Hallelujah. Thank you, God, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, God, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Once again, this is Reverend Timothy greets and welcomes you all in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और पवित्र नाम में फिर एक बार आप सबको हमारा सलाम। आज के मनन के लिए आइए हम नए नियम की किताब में चलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय वचन 1 से 14, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 21 वर्सेस फ्रॉम 1 to 14। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय वचन 1 से 14 को हम पढ़ेंगे और सुनेंगे इन हिंदी। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनियल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने न पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो और पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सकी। इसलिए उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, कोई 200 हाथ पर थे। जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने से भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा कि आओ, भोजन करो। और चेलों में से किसी को हियाव न हुआ कि उसने पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि होना हो यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। सिद्धा खुदा यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके पास आते हैं। मेरे मुंह के शब्द, हमारे हृदय के विचार आपको ग्रहण योग्य हो, इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई, पवित्र आत्मा की बुद्धि, पवित्र आत्मा की समझ हमें दीजिए। आत्मिक भूख प्यास से भर दीजिए कि हम सुने समझे स्वीकारे और विश्वास करके आपके लिए फल लाने वाले बने। ऐसा होने दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार खुदा का धन्यवाद करेंगे प्रेमी परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह में फिर एक बार हम सबों पर उंडेला गया है। पिछले रविवार को हमने क्या सुना? पिछले रविवार को हमने क्या सुना जी? Wrath and judgment of the Lord. रात एंड जजमेंट ऑफ गॉड, और परमेश्वर का क्रोध और उसका न्याय, और I am that I am. यस, आई एम दैट आई, मैं जो हूँ सो हूँ। यीशु मसीह में परमेश्वर ने प्रकट कराया, मैं जो हूँ सो हूँ। आई एम दैट आई एम गॉड। यस, और God shows the wrath of God. परमेश्वर की घृणा परमेश्वर के क्रोध को दिखाती है, लेकिन परमेश्वर अगर प्यार करता है तो परमेश्वर को घृणा करने का भी अधिकार है। राइट। हमारा सवाल होता है कि क्या परमेश्वर गुस्सा कर सकता है?
वो दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेम है तो गुस्सा और घृणा कैसे कर सकता है? हमारा नुकसान, मृत्यु, तकलीफें कैसे आ सकती हैं? लेकिन हमने इन सारी बातों को सुना कि क्यों, कैसे, इस सारी बातों के जब अब हम सुन चुके हैं और हमने सुना कि सच में हम आत्मिक रूप से जीवित हैं या मृतक हैं। अगर हम आत्मिक रूप से क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था? यीशु ने, यूहन्ना ने बोला ये वचन इसलिए लिखे गए, बहुत से आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किए। अगर वो सारे लिखे जाते तो किताबें नहीं समाती, हम हाथ में भी उसे नहीं पकड़ सकते थे। लेकिन जो लिखे गए वो इसलिए लिखे गए कि आप सुनो, पढ़ो, सुनो, समझो और विश्वास करो ताकि तुम जीवन पाओ, जीवन, बहुतायत का जीवन। और वो कौन दे सकता है? केवल यीशु मसीह के द्वारा हम उसे पा सकते हैं, क्योंकि यीशु को अधिकार है हमें जीवन और बहुतायत का जीवन देने का। हम शारीरिक रूप से तो जीवित है, लेकिन आत्मिक रूप से हम जीवित है या मरे हैं ये हम जानते हैं। और इसलिए जब यीशु के पास आते हैं, यीशु की उपस्थिति में क्या है? अनंतकालीन जीवन और भरपूरी, आनंद की भरपूरी है। उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि वचन 21वें अध्याय में, यूहन्ना के 21वें अध्याय में 1 से 14 हमने पढ़े हैं, लेकिन 1 से 9 तक आज हम मनन करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। उसको शॉर्ट करते करते यहाँ तक आए, लेकिन हम 10 से आगे अगले रविवार को देखेंगे। आज हम 1 से 9 तक समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। यहाँ पर वचन कह रहा है कि पतरस अपने संगी चेलों से कह रहा है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। हम जानते हैं कि उनका व्यवसाय, देयर बिजनेस वाज फिशिंग, उनका व्यवसाय क्या था? मछली पकड़ना और मछली का व्यापार, ये उनका बिजनेस था। और परमेश्वर ने इन लोगों को आवाज़ देकर बुलाई थी कि मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह ने आवाज़ देकर बुलाया था कि मेरे पीछे हो लो, और मेरे पीछे जब हो लोगे तो मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? द फिशर्स ऑफ मैन, मनुष्य के पकड़ने वाले मैं तुम्हें बनाऊंगा। यानी इसका मतलब है आत्मा को बचाने के लिए मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पतरस का कैरेक्टर हम सभी जानते हैं। हमेशा वो एक्टिव रहा है, जिसे बोलते हैं पैसिव टेंस और एक्टिव टेंस। वो हमेशा एक्टिव रहा है, गलतियां भी करी, उसने नकारा भी है, ही डिनाइड ऑल्सो, बट वो हमेशा एक्टिव रहा। उसने तुरंत ही समझ लिया और तुरंत ही उसने यीशु के पास आने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी। यहाँ पर अपने आप को व्यस्त रखना चाहता है। ऑक्युपाई योरसेल्फ। एम्प्टीनेस इज नेवर गुड। वो अपने आप को व्यस्त रखना चाहता है, बिजी रखना चाहता है। खाली रहेगा तो उसको और चिंता घेरेगी, उसको और प्रश्न चिन्ह आएंगे। और यहाँ पर वो अपने आप को व्यस्त रखना चाहता है। वो क्या कह रहा है? मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। और जब वो मछली पकड़ने जा रहा कह रहा, तो आगे चेले भी क्या कहते हैं? हम भी तेरे साथ में आ रहे हैं। और उसके आगे का वचन पढ़ेंगे प्लीज, चौथा वचन, 4th वर्स। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा, भोर होते यीशु, उसके पहले का पढ़िए 3रा वचन। शमौन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। सुबह निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। कई बार हमारी परिस्थिति भी ऐसी होती है। सालों साल, वर्ष, years and years we are praying, we are with God, but we are not receiving anything. यहाँ पे वचन बता रहा है क्यों आंसर नहीं है, क्यों आशीष नहीं है, क्यों हमारे बिजनेस में बरकत या बढ़ोतरी नहीं है, उन्नति नहीं है। Why there is no growth in our job, in our studies, in our business, in our spiritual life, in our physical life, in our relationship, in our talent, everything. Why there is no progress? Why there is stagnancy? The answer is there. आंसर यहाँ पर आज हमें सुनने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह पुनरुत्थित होने के बाद में वचन कहता है ये तीसरी बार उन पर प्रकट हो रहे हैं। पुनरुत्थान हमें आशा को, नए जीवन को और रिन्यूअल को बताता है। होप एंड रिलीवर एंड न्यू लाइफ, सब कुछ नया बताता है, नए जीवन को बताता है। वो सब कुछ बदल जाता है पुनरुत्थान के बाद में। एक अनंतकालीन जीवन की आशा, यीशु से मिलने की, यीशु के आने की आशा को वो हमें बताता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को फिर एक बार क्या करना चाहते हैं? रिवाइव करना चाहते हैं, रेस्टोर करना चाहते हैं। जीसस इज कमिंग टू वंस अगेन रिवाइव एंड रेस्टोर द वीक, द वल्नरेबल डिसाइपल्स। दे आर वेरी वीक नाउ, दे आर फ्रेजाइल नाउ, दे आर वल्नरेबल नाउ, दे आर वीक, वेरी वीक।
वो शक में है, संदेह में है, डर में है, कमजोरी में है, अकेलेपन में है, निराशा में, कई सारी बातें, अब भी प्रश्न चिन्ह, अब भी थोड़े से शक संदेह बाकी है। उनकी सारी उस कमजोरी को वो निकालना चाहता है, उनकी थकान को वो निकालना चाहता है। अपने चेलों को वो वापस से अपने पुराने काम पर भेजना चाहता है, पुरानी सेवा पर भेजना चाहता है। God wants to give them once again their former beauty actually. And what was the former beauty? Jesus called them, I will make you a fishers of men. तो ये फॉर्मर जो ब्यूटी थी, जो खो चुकी थी कहीं ना कहीं, खुदा उनको देना चाहता था। खुदा चाहता था कि वापस से कंटिन्यू हो। He wanted it to continue and he wanted to show his love again to them. यीशु मसीह फिर से अपने प्रेम को चेलों पर प्रकट कराना चाहते थे, इसलिए तीसरी बार डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रकट हो रहे हैं। और क्योंकि उनका फिशिंग का बिजनेस था, यहाँ पे वचन कह रहा है, अब उनके पास कोई आशा बाकी नहीं थी, तो उन्हें लगा कि वापस से हम क्या करेंगे, अपना फिशिंग का बिजनेस करेंगे। और इसलिए यहाँ पर अपने लाइवलीहुड को, अपने काम को, अपने लाइवलीहुड के लिए उन्होंने अपने काम की शुरुआत करने की कोशिश करी। और यहाँ पर उस कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड लाइफ में, प्रश्न चिन्ह में, यहाँ पर हम देखते हैं ब्रोकन लाइफ में, वल्नरेबल लाइफ में, कमज़ोर लाइफ में, कमज़ोर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह उन्हें प्रकट होते हैं बिल्कुल सही समय पर, और उनको एक नई शुरुआत, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट देने के लिए यीशु मसीह वहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। हमें भी हमारे जीवन की तकलीफ़ों में, संकट में, घटी कमी में, अकेलेपन में, निराशा में, कहीं कुछ प्रोग्रेस नहीं, कहीं कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, कहीं कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, कुछ भी हमारे जीवन में अगर नहीं हो रहा, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, डेस्परेटली इन नीड ऑफ finding value and a sense of identity to know that our Lord still cares. कि ऐसी भी परिस्थिति अगर आज है, चेलों के समान है या उससे भी विपरीत बदतर अगर है, तो हमको इस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर को हमारी फिक्र है, हमारा ध्यान है। एंड इन एवरी सिचुएशन, इन वॉट एवर सिचुएशन, God still cares. And therefore Jesus comes. Why Jesus comes? Why the presence of Jesus? It shows that God still cares. यीशु मसीह यहाँ पर सडनली आ रहे, उनके पास में प्रकट हो रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चेले उसे नहीं पहचान रहे। Jesus standing and they did not recognize, but we can see the very sweet and beautiful conversation here. हाँ, चेलों ने उसे नहीं पहचाना। फिर एक बार वो बात हुई कि चेलों ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं चेले और यीशु के बीच की बातचीत। 5 वचन को प्लीज पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, 4 से पढ़िए आप प्लीज। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ है। तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना। अभी रीजन ये हो कि वो यीशु है। रीजन ये हो सकता है कि अपोजिट साइड में अगर है, अर्ली मॉर्निंग डॉन टाइम है, उतना प्रकाश अगर नहीं है, तो ये भी वजह हो सकती है। लेकिन सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम मसीह आत्मिक जीवन में हैं, हम शारीरिक जीवन में नहीं है। तो हमको समझना है कि आत्मिक जीवन कमजोर था, फ्रजाइल था, वल्नरेबल था। आत्मिक जीवन प्रश्न चिन्ह में था। आत्मिक जीवन अकेला था। उन्हें लग रहा था यीशु मसीह यहाँ पर अभी नहीं है। आत्मिक जीवन बहुत सारे द्वंद्व युद्धों में था। तो आत्मिक जीवन कमजोर होने की वजह से यीशु सामने है, यीशु बाजू में है। हमारे अंदर भी अगर यीशु आना चाहते और है भी, तो हम कई बार उसे नहीं पहचान पाते, हम उसे नहीं पहचान पाते, हम उसे नहीं सुन पाते, हम उसे नहीं देख पाते, हम उसके स्पर्श को नहीं महसूस कर पाते, हमारे आत्मिक कमजोरी की वजह से। समटाइम्स हमारी गलती या पापों की वजह से, हमारी आत्मिक कमजोरी की वजह से। चेलों के साथ में यही हो रहा है। फिर एक बार वो उसे नहीं पहचान पा रहे। आगे, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? हे बालकों, यहाँ पर यीशु मसीह ने उन्हें फ्रेंड नहीं कहा। यहाँ पर यीशु मसीह ने उन्हें भाई नहीं कहा, ब्रदर्स नहीं कहा। क्या कहा? बालकों, चिल्ड्रन। अब यीशु मसीह का ये शब्द हमें बता रहा कि यीशु मसीह जान रहे हैं कि ये नन्हे बालक की तरह है। ऑफ कोर्स ये मेरे बच्चों की तरह है, लेकिन वैसी भी परिस्थिति इनकी बालकों की तरह है, क्योंकि बालक कमजोर, वल्नरेबल, शक संदेह में डरा हुआ है। उसे पता नहीं मुझे क्या करना है, क्या निर्णय लेने हैं, और इसलिए एक बालक की नाई वो उनके साथ में व्यवहार कर रहा है। बालक की परिस्थिति को समझ रहा है, बालक के हृदय की परिस्थिति को समझ रहा है, और वो उन्हें क्या कह रहा है? बालक, ब्रदर्स नहीं कह रहा है।
उन्हें क्या कह रहा है? दोस्त भी नहीं कह रहा, उन्हें बच्चे कह रहा है। बच्चों की तरह उन्हें प्यार दिखा रहा, उन्हें अपनापन दिखा रहा, उनको समझकर समझाने की कोशिश यहाँ पर यीशु मसीह की। बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या यीशु को पता नहीं कि उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है? यीशु को पता है कि यीशु को सब पता है कि रात भर उन्होंने जाल डाला है, लेकिन रात भर उन्हें एक भी मछली नहीं मिली, एक भी नहीं। यीशु को पता है। ये बात वहां याद दिलाती है, वहां लेकर जाती है उत्पत्ति में कि परमेश्वर आदम से कह रहे, आदम तू कहाँ है? क्या परमेश्वर को पता नहीं था आदम कहाँ है? ये बात हमें वहां लेकर जाती जब एलिया भाग रहा, और एलिया जहां होना वहां नहीं है। एलिया, हमने अभी 2-3 संडे पहले ही सुना है कि एलिया से परमेश्वर कह रहे, एलिया तेरा यहाँ क्या काम है? व्हाट आर यू डूइंग हियर? है ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? एलिया, परमेश्वर को सब पता है एलिया यहाँ क्यों है, क्यों भाग रहा है, आदम कहाँ है, मछली नहीं मिली, उसे पता है। लेकिन वो क्या चाहता है? वी मस्ट एडमिट, हम खुद क्या करें? मान ले, हम खुद बताएं, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को न छुपाएं, अपनी बातों को, अपने व्यवहार को, अपने कामों को, अपनी सोच को, अपने डर को, अपने पाप को, अपने अधर्म को, अपनी अनाज्ञाकारिता, कुछ को भी ना छुपाएं। सब कुछ हमको यीशु के सामने लेकर आना है। एवरीथिंग वी नीड टू पोर आउट। हियर आई एम गॉड, दिस इज आई एम गॉड, this is what I'm doing, God. This is what me, God. I am weak. I am scared. I am alone. So many things. हमारी जो भी परिस्थिति है हमको बताना है. We need to admit our guilt, our sin, our position, our circumstances, everything. We need to admit. उसे पता है, लेकिन वो क्या चाहता है? हम हमारी जुबान से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से उसे बताएं, नम्रता के साथ में, विश्वास के साथ में, आदर और प्रेम के साथ में। एक प्यारा सा कन्वर्सेशन, वार्तालाप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु उनसे पूछ रहे हैं। बड़े ये वार्तालाप परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है। बच्चों का मतलब क्या है? प्यार और अपनापन, राइट? प्यार और अपनापन और नजदीकी का रिश्ता, चिल्ड्रन। तो यहाँ पर बालक, प्रेम, अपनापन, फिक्र, परवाह, इन सब को दर्शा रहा, परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शा रहा, परमेश्वर की दया को दर्शा रहा। द एब्सोल्यूट ग्रेस ऑफ गॉड वी कैन सी हियर इन वर्स 5। चिल्ड्रन, नॉट मैन, नॉट फ्रेंड्स, नॉट ब्रदर, नथिंग बट द चिल्ड्रन। एंड देन उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, कि नहीं। यीशु मसीह को यह भी पता था कि उनकी परिस्थिति इतनी खराब है, उन्हें रात भर एक भी मछली नहीं मिली है। उनकी कमजोरी को समझ रहे थे, उनके हर्ट को वो समझ रहे थे, उनकी तकलीफ को वो समझ रहे थे, उनके दर्द को वो समझ रहे थे। और जब उन्होंने उनकी परिस्थिति को देखा, वो यीशु मसीह उनकी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। उन्हें वंस अगेन जीसस वांटेड टू रिवाइव एंड रेस्टोर देम। यीशु मसीह वापस से उन्हें नए तरीके से सब कुछ देना चाह रहे थे, उन्हें बनाना चाह रहे थे। इसलिए यीशु मसीह उनसे पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? और आगे उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर डाल। नहीं, यीशु ने जब पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ है, उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। God wants us to admit। हम कई बार अपनी ताकत बताते, अपनी बुद्धि बताते, अपना ज्ञान बताते, अपनी समझ बताते, अपने रिसोर्सेज बताते, अपनी स्ट्रेंथ बताते, जबकि वो होती नहीं है। वैसा होता नहीं है जो हम दिखा रहे होते खुदा को। आत्मिक रूप से वो कहता है जो तू है, क्योंकि तेरा पाप चाहे लाल अर्गवानी रंग का भी क्यों ना हो, तेरी कमजोरी कितनी भी गई गुजरी क्यों ना हो, मैं उसे क्या करता हूँ? उस पाप को, उस लाल रंग के पाप को हिंसा शेद बनाता हूँ और तेरी कमजोरी को ताकत में, सामर्थ्य में, परमेश्वर के बल में, सामर्थ्य में, कुव्वत में बदलता हूँ। द पावर फ्रॉम हेवन गॉड वांट्स टू गिव, गॉड वांट्स टू रेस्टोर एंड गॉड वांट्स टू मेक यू, गॉड वांट्स टू बिल्ड यू। वो अपनी सामर्थ्य को भरना चाहता है ऐसी कमजोरी में, इसलिए वो पूछ रहा है। अब वो उन्हें ताकत और सामर्थ्य को देना चाह रहा था। उनकी कमजोरी की सिचुएशन में, परिस्थिति में उन्हें ताकत और सामर्थ्य से भरना चाहता था, इसलिए उसने पूछा है। वो उनके विश्वास को भी बढ़ाना चाह रहा था। जो विश्वास डगमगाया गया था, जो विश्वास खो गया था, जीसस वांटेड टू रेस्टोर देयर फेथ इवन इन दिस सिचुएशन एंड देयरफॉर ही इज आस्किंग कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? और वो अब कह रहे कि नहीं। और फिर यीशु मसीह अब उन्हें क्या कर रहे हैं? बालक की नाई प्यार करके, समझा के, दिखा के, बता के अब उन्हें क्या कर रहे हैं? उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए अब उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जाल को किधर डालो? दाहिनी ओर डालो। और जब जाल को उन्होंने दाहिनी ओर डाला तो क्या देखा?
उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उससे खींच और ना अब मछलियों मतलब द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हेवन, until and unless we surrender and receive the instructions from heaven, until and unless we bring our job, our business, our spirituality, our spiritual weakness, physical weakness, financial weakness, mental weakness, all other weaknesses, until and unless we put in the hands of the Holy Spirit, in the hands of Jesus through the Holy Spirit, and we obey, we cannot receive in abundance. There is no putting in the hands of Jesus means it brings results. ओके यीशु के हाथ में दे देते हैं सारी परिस्थिति को, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, कमजोरी में हो ताकत में हो, सबको यीशु, केवल कमजोरी में नहीं, हमारे पास अगर सब कुछ भी है, बहुतायत से भी है, ताकत भी है, बुद्धि भी, ज्ञान है, समझ में, समाज में सम्मान भी है, सब कुछ है, तो अभी यीशु के हाथ में उसे हमें सौंप देना है. वी नीड टू पुट इट इन द हैंड्स ऑफ जीसस थ्रू होली स्पिरिट. यीशु के चरणों में रखना ही है, उसके हाथों में देना ही है. तब ही वहां पर क्या होती है, अबंडेंस, बहुतायत होती है, और उसमें आशीष बरकत उसमें ठहरा होता है. यीशु ने इंस्ट्रक्शन दे रहे कि दाहिने हाथ में डालो, और दाहिने हाथ में जब दाल को उन्होंने डाला है उस पानी में, तो उन्होंने बहुतायत से मछलियों को प्राप्त किया है. खुदा का अनुग्रह, खुदा का प्रेम यीशु मसीह दोबारा से अपने चेलों पर प्रकट करा रहे हैं. दैट गॉड लव्स यू, गॉड केयर्स फॉर यू, एंड गॉड वांट्स टू गिव यू इन अबंडेंस. इन अबंडेंस थोड़ा मोड़ा नहीं देना चाहता परमेश्वर हमें, कम नहीं देना चाहता परमेश्वर हमें. ही ऑलवेज वांट्स टू गिव अस इन अबंडेंस. बहुतायत से देना चाहता है, सेतमेत में देना चाहता है. वो बता रहा है मुझे तुम्हारी परवाह, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ. और यहाँ पर यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं फिर एक बार दैट आई वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश. आई वांट टू फॉरगिव योर सिंस, आई वांट टू फॉरगिव योर डिसोबीडियंसी, आई वांट टू फॉरगिव योर डिस्ट्रस्ट, आई वांट टू फॉरगिव योर डिनायल, बिकॉज पीटर डिनाइड. क्रूसिफिकेशन का समय यीशु ने याद दिलाना चाह रहे. व्हाट हैड हैपेंड एट द टाइम ऑफ क्रूसिफिकेशन? यू रैन, सब मुझे छोड़कर भाग गए. पीटर, यू डिनाइड मी, आपने अविश्वास दिखाया. सो एवरीथिंग जीसस इज सेइंग, आई वांट टू फॉरगिव एवरीथिंग, एंड नाउ योर फेलियर्स, wherever you failed, you ran away, you gave up, आपने सब कुछ, आपने you gave the hope, giving up your hope and went back to their old lives. Everything Jesus is saying, तुम पुराने काम में, पुराने चाल चलन में, पुराने व्यवहारों में, पुराने बिजनेस में वापस चले जाना चाहते थे. तुमने मुझे नकारा था, तुमने मुझे पहचानने से नकारा था, तुम मुझे छोड़कर चले गए थे. हर गलती, हर अधर्म, हर गुनाह, हर दूरी, सब कुछ पुराने को यीशु कह रहे, मैं बुलाने के लिए तैयार हूँ. बुलाना हमेशा हमेशा के लिए मैं तो बुला चुका, मैं तो माफ कर चुका. मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि एवरीथिंग इज ओवर नाउ. आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट अ फ्रेश. सब कुछ नई रीति से आप क्या करो, शुरुआत करो. मैं तुम्हें नई शुरुआत देना चाहता हूं. In a way, Jesus here is trying to tell them, let's start afresh together. Not आप अकेले शुरू मत करो. Once again, let's start together. यीशु और मैं, यीशु और आप, यीशु और चेले. यीशु कहना चाह रहे थे फिर से हम मिलके शुरू. क्यों? क्योंकि यीशु ने उन्हें बुलाया था, वो पहले भी साथ थे. फॉलो मी, यीशु ने कहा था उन्हें, 12 डिसाइपल्स को चुना था. मैथ्यू 10 tells us, फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मेन. तो अब एक नई शुरुआत, मिलकर एक साथ यीशु और चेले. और आज मैं और आप वचन को पढ़ रहे, सुन रहे, यीशु मसीह कह रहे, तुम्हारी गलती, तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे अधर्म, तुम्हारे अपराध, तुम्हारा झूठ, तुम्हारा छल, तुम्हारा धोखा, तुम्हारी लालच, तुम्हारी ग्रीड, तुम्हारा लस्ट, तुम्हारा गहरे से गहरा घिनौना पाप, तुम्हारी मुझसे दूरी, तुम्हारा अविश्वास, प्रार्थना का जीवन नहीं था, बाइबल का जीवन नहीं था, सच्चाई पवित्रता का जीवन नहीं था, कुछ भी सर्कस तुम्हारे अंदर में नहीं था, मेरे लिए, मेरे साथ नहीं था. कोई बात नहीं, अब दोबारा से मैं तुम्हारे पास आया हूं. तो मैं क्या चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर क्या करें, नई शुरुआत करें, नई शुरुआत करें. तुम मुझे पहचानो. यहां पर हम देख रहे हैं कि पतरस ने नहीं, परंतु यीशु का वो चेला जो उससे प्यार करता था, उसने उसे पहचान लिया और उसने क्या बोला, ये तो यीशु है. और फिर पतरस ने जब देखा कि हाँ ये यीशु है, तो वो तुरंत भाग गया, क्योंकि वो ही वाज नेकेड, वो नग्न था. मतलब मछली पकड़ने के लिए जब वो जाल डालने गया था, तो ही वाज नॉट हैविंग प्रॉपर क्लोथिंग्स अपॉन हिज बॉडी, ही वाज नॉट कवर्ड कंप्लीटली फुल्ली. सो देयरफॉर दिस इज अ जेस्चर ऑफ ऑनर, respect, love and genuineness, gentleness and the etiquette and manners.
दूसरी चीज ये दिखा रहा है आत्मिक नग्नता, एक शारीरिक और एक आत्मिक। हमारी शारीरिक नग्नता और हमारी आत्मिक नग्नता दोनों का हमें ध्यान रखना है, और तब ही हम यीशु मसीह के पास पूरी तरह से आ सकते हैं, तभी हम उसका आदर कर सकते हैं, तभी हम उसे प्यार कर सकते हैं, तभी हम उसके नज़दीकी में हो सकते हैं। हमारी शारीरिक नग्नता और आत्मिक नग्नता, इन दोनों को कौन ढांप देता है, कौन दूर कर देता है? द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु की उपस्थिति हमारी शारीरिक और आत्मिक दोनों नग्नता को, नेकेडनेस को हमेशा के लिए दूर करती है। यीशु मसीह यहाँ पर आज हमसे कह रहे हैं, जैसे चेलों के साथ बच्चों कहा, आज हमें भी बच्चों कहकर यीशु पुकार रहे हैं। हमारी दुर्बलता, हमारी कमजोरी, हमारी लाचारी, हमारा घमंड, हमारा अहंकार, हमारा पाप, हमारी अनाज्ञाकारिता, हमारा ओल्ड स्टफ, हमारे पुरानी जिंदगी को वो क्या करना चाहता है? हमें से निकालना चाहता है। And he wants to renew and restore and start a new fresh together with him. Okay? यीशु आपके साथ में एक नई शुरुआत को आज करना चाहता है। उसने उन्हें बताया, I forgive you and I am still calling you. हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों को इसलिए प्रकट हुआ, इसलिए अपने आप को प्रकट कराया, इसलिए खाने की बात करी, इसलिए मछली जाल को दाहिने हाथ में डालने के लिए बात करी। यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 को अगर पढ़ते, I love and I give all the time this example, यूहन्ना 4 में उस स्त्री से पानी के लिए बात करी, शारीरिक पानी की शुरुआत करी कुएं पर जा करके, और उसके बाद उसने पानी पर ही खत्म किया, उसकी आत्मिक प्यास को बुझाया और बोला जीवन का जल यीशु मसीह स्वयं। उस स्त्री ने पहचाना, और स्त्री ने पहचाना कि मसाया जो आने वाला था वो यीशु मसीह। यही बात आज चेलों के साथ में, और यही बात हमारे साथ में यीशु मसीह करना चाहते हैं कि वो हमें माफ करना चाहते हैं, और हमें बुला रहे हैं कि मैं तुम्हें फिर से क्या करना चाहता हूँ, जो कॉलिंग थी तुम्हारी उसको याद दिला रहा हूँ, और उसमें तुम्हें वापस से लाना चाहता हूँ। तुम्हारा एक्चुअल बिजनेस क्या है? फिशर्स ऑफ फिशिंग द मैन, फिशिंग द सोल्स, मनुष्य की आत्मा को यीशु के पास लाना, क्रूस के पास लाना, और उन्हें पश्चाताप के लिए प्रेरित करना, और उन्हें नया और बहुतायत का जीवन लेने के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने बताया, आई फॉरगिव यू एंड आई एम स्टिल कॉलिंग यू। डोंट थिंक दैट एवरीथिंग इज ओवर, नो, आई स्टिल वांट टू call you for your original beauty and calling and business, that is fishing the souls, saving the souls. Such a beautiful act of grace and mercy. The disciples were restored. क्या हुआ यहाँ पर? उस उतनी सुंदरता और परमेश्वर के ग्रेस और अनुग्रह और दया की जो एक्ट हुई, काम हुआ, वो क्या हुआ कि चेले रेस्टोर किए गए, वापस से अपनी उसी दशा में, आत्मिक दशा में, आत्मिक आनंद में वो स्थिर अब फिर से खड़े हो रहे हैं। They were restored. क्यों? क्योंकि आगे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने उनके साथ क्या किया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें समझने के लिए प्रेरित कर रहा है प्रियो, कि जब यीशु की उपस्थिति में हम आते हैं, या यीशु को हमसे बात करने के लिए बुलाते हैं, यीशु को हमारे साथ रहने के लिए बुलाते हैं, यीशु को हमें समझाने के लिए जब हम बुलाते हैं, यीशु को हमारी भूख प्यास मिटाने के लिए जब हम आमंत्रित करते बुलाते हैं, तो an encounter through which we have the assurance, यीशु मसीह के साथ हमारी बातचीत, वार्तालाप, यीशु मसीह की उपस्थिति हमें एक बात का निश्चय दिलाती है। इट गिव्स द अश्योरेंस दैट क्राइस्ट रेस्टोर्स अस, क्राइस्ट रिवाइव्स अस, एंड क्राइस्ट रीअश्योर्स अस ऑफ हिज ग्लोरियस प्रेजेंस विद अस। यीशु की उपस्थिति इस बात के लिए निश्चय दिलाती है, निश्चय कराती है 3 बातों का, कि मसीहा, यीशु मसीहा क्या करता है? हमें रेस्टोर करता है, हमारी पुरानी गंदगी को, पाप को, अधर्म को निकाल देता है, और जो हमें उसने सुंदर, अच्छा, पवित्र बनाया था उसमें वापस से हमें लेकर क्राइस्ट रेस्टोर्स अस एंड ही रिवाइव्स अस। फिर से हमें बनाता है, फिर से हमें खड़ा करता है, फिर से हमें तैयार करता है, धोता है, मांजता है, नया, पवित्र, शुद्ध, निर्मल बनाता है। स्वर्ग के हैं, स्वर्ग का ही बनाता है, स्वर्ग के लिए बनाता है। एंड द थर्ड वन इज क्राइस्ट रीअश्योर्स अस। व्हाट ही reassures us? His glorious presence with us every time, anywhere and everywhere. हर परिस्थिति में उसकी उपस्थिति को वो हमें अश्योर कर, निश्चय दिलाता है कि उसकी पवित्र और अनुग्रह से भरी उपस्थिति हमेशा हमेशा हमारे साथ थी, है और रहेगी। हालेलुया। और अब 5 से 6 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें बताता है, ऑल पावर इन हेवन एंड अपॉन अर्थ बिलोंग्स टू जीसस। सारा अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास में। पढ़िए फिर से 5 और 6। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं।
उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल नाव की डालो, दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला, तब उन्होंने जाल और डाला, अब मछलियों की और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। नाव को जाल को नाव की दाहिनी ओर डालो, द राइट साइड ऑफ योर बोट, एंड देन यू विल रिसीव, तब पाओगे। पाओगे, इस वर्ड को समझना है, ये बहुत गहरा है। हम यीशु के पास जब आते हैं तो पाते ही है, खाली हाथ नहीं लौटते, तब पाओगे। आज अगर आपको चंगाई की जरूरत है, आज अगर आपको जीवन की जरूरत है, आज अगर आपको मुआफी की जरूरत है, आज अगर आपको आर्थिक तंगी है और उसकी मदद की जरूरत है, रिसोर्सेस नहीं है, आज अगर आपको पाप से मुआफी की जरूरत है, व्हाटएवर, जो कुछ भी परिस्थिति आपकी है, आप यीशु की उपस्थिति में आते तो पाते हैं, खाली हाथ नहीं लौटते। चाहे आपका शारीरिक प्रॉब्लम हो, मानसिक प्रॉब्लम हो, बौद्धिक प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, आत्मिक समस्या हो, बौद्धिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, नेशन की समस्या हो, उसकी उपस्थिति क्या कह रहा है? यीशु की उपस्थिति क्या करती है? देती है। हम अवश्य पाते हैं। आज देश को अगर हम मसीह, सारे पृथ्वी के मसीह एक होकर सच्चा पश्चाताप करते हैं बाइबल के अनुसार, तो कहता मैं तेरे देश को जैसा का तैसा करता हूं, यानी मैं तेरे देश को चंगा, स्वस्थ, निरोगी और आशीषित कर देता हूं। यीशु के पास आओगे, इस स्वर्ग की इच्छा के अनुसार, स्वर्ग की स्टाइल में, अपनी स्टाइल में नहीं, उस दूसरे डाकू की नहीं, अरे बचा ताकि मैं फिर से डकैती करूं। दूसरे डाकू ने क्या बोला? जब तो अपने राज्य में तो मेरी सुधि लेना। स्वर्ग के स्टाइल में जब मांगते, स्वर्ग का मांगते, तो हम अवश्य ही पाते। ईश्वर की उपस्थिति में कोई खाली हाथ नहीं जाता, कोई कमी घटी नहीं होती, कोई कमजोरी नहीं होती, कोई पाप, बीमारी, मृत्यु नहीं होती। ईश्वर की उपस्थिति में भरपूरियत से हम पाते हैं। जो भी हम मांगते वो हमें देता है, क्योंकि उसको हमारी हर जरूरतों का ध्यान है। वो जाल इतना भर गया मछलियों से कि वो उसे खींच न सके, उसे उठा न सके। यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर, संसार पर, इस स्वर्ग पर हर तरफ केवल अधिकार है, सामर्थ है, हक है, तो किसका है? केवल और केवल यीशु मसीह का। God Son Jesus Christ, our Savior, has all the power in heaven and on earth. What a lesson for those who want to serve unmurmuringly, unquestioningly and promptly. उन लोगों के लिए एक अच्छी भली सीख है, एक सहायता आज ये वचन कर रहा है कि जो बिना कुड़कुड़ाए, बिना मरमर किए, बिना कंप्लेन किए परमेश्वर को, यीशु मसीह को सुसमाचार प्रचार की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। यीशु के साथ चल करके वो सेवा करना अगर चाहते हैं, बिना कुड़कुड़ाए, बिना मरमर किए, अनमरमरिंगली यानी बिना कुड़कुड़ाए, अनक्वेश्चनिंगली, बिना क्वेश्चन के। उन्होंने कहा नाव की दाहिनी ओर जाल डालो, और उन्होंने सवाल नहीं किया। क्या बात कर रहे यीशु? हमने अभी तो कहा ना कि रात भर जाल डाला नहीं मिला, ये सवाल किया नहीं, मरमर किया नहीं, मतलब जाल डाला, ठीक है, क्वेश्चन नहीं किया, जाल डाला, लेकिन कुड़कुड़ाया भी नहीं, अपने मन के अंदर भी नहीं कुड़कुड़ा, क्योंकि मन के अंदर का कुड़कुड़ाहट होंठ भी नहीं हिलते हैं, मन के अंदर की कुड़कुड़ाहट यीशु सुन लेते हैं। चेलों ने कुड़कुड़ाया नहीं, न जोर से, न गुस्से से, न मन के अंदर छुपा के, कपट के अनुसार, कि जिसे कपट कहते, मन में कुड़कुड़ाना कपट कहते, उन्होंने उसका आदर किया, उससे प्यार किया, उन्होंने कुड़कुड़ाया नहीं, सवाल भी नहीं किया और आर्गुमेंट भी नहीं किया कि नहीं हमने तो रात भर, आपको अभी बताया यीशु कि रात भर जाल डाला, कुछ नहीं पाया। आप कैसे कह रहे हो कि दाहिनी ओर जाल डालो? आपको कैसे पता कि दाहिनी ओर मछली मिल जाएगी? हम मछुआरे हैं, आप नहीं। यीशु बोल सकते थे हम मछुआरे हैं, आप नहीं, हमने रात भर जाल डाला, हमें मछली नहीं मिली। आप क्या बात कर रहे हो? कुछ भी नहीं। नो क्वेश्चन, नो मरमरिंग, वेरी प्रॉम्प्टली, इमीडिएटली, सतर्कता के साथ, स्फूर्ति के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, नम्रता के साथ उन्होंने क्या किया? यीशु को सुना, समझा। In obedience, they once again are occupying themselves by the word of Jesus that put the net right side of the boat. नाव की दाहिनी ओर जाल डालो, उन्होंने जाल डाला और उन्होंने क्या पाया? बहुतायत से मछलियों को पाया। मछली भरी हुई वहाँ पर उस जाल में आ रही है। परमेश्वर का वचन बताता है, साम 19 और 11, भजन 19 और 11, कि जब पढ़िए उसके उपदेशों पर, उसकी शिक्षा पर हम जब चलते हैं, हमें आशीष मिलती है। हमें उसके उपदेश को, उसकी शिक्षा पर हमेशा बने रहना है। साम 19 और 11, भजन 19 और 11। भजन 19-11, साम 19-11। Moreover, Moreover, by them, by them, he is their servant one,
is thy servant want and in keeping of them and in keeping of them there is a great reward. there is a great reward. हिंदी में पढ़िए, वेरी ब्यूटीफुल। और उन्हीं से और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। आप समझ गए? यहाँ पे वचन कह रहा कि चेलों ने बिना मरमरिक, बिना कुड़कुड़ा, बिना क्वेश्चनिंग, बिना प्रश्न किए प्रॉम्प्टली, इमीडिएटली, तुरंत, प्रॉम्प्ट एक्शन जिसे हम कहते हैं, इमीडिएट एक्शन, स्फूर्ति, ताजगी, आनंद के साथ में, सच्चाई के साथ में, पूरी लगन, पूरे समर्पण जिसे कहते हैं। प्रॉम्प्टली का मतलब केवल स्फूर्ति नहीं होती, पर पूरे समर्पण के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, सुनना, समझना, समर्पित कर देना, अपने आप को झोंक देना जिसे कहते हैं, कंप्लीटली उन्होंने आज्ञाकारिता करी और वहां पे क्या पाया? प्रतिफल को पाया। वंस अगेन, नॉट ओनली दोस मछलियां, इतनी सारी मछली नहीं, परंतु अब वो रेडी है उसको सुनकर समझकर वापस से अपने ओरिजिनल ब्यूटी, ओरिजिनल बिजनेस में जाने के लिए। दैट इज the fishers of man, they are going to become once again fishing the souls, saving the souls। ये वचन हमें बता रहा मुझको और आपको, आज जो भी परिस्थिति है वो कह रहा हमें बिना कुड़कुड़ाए, बिना प्रश्न चिन्हों के, पूरी स्फूर्ति, ताजगी, आनंद, आज्ञाकारिता, नम्रता, पवित्रता के साथ कहना यस जीसस। वी नीड टू से यस जीसस, हाँ यीशु मैं तैयार हूँ, अपनी सूली उठाने के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ। और जब हम आत्मा से ऐसा कहते हैं, दिमाग और होठों से नहीं, आत्मा से जब ऐसा कहते हैं, तो हम क्या पाते हैं? प्रतिफल को पाते हैं, प्रतिफल को पाते हैं। उसकी चितौनियां, उसके उपदेश, उसकी आज्ञा, उसकी आवाज पर चलने से, समर्पित होने से, दृढ़ विश्वास से क्या मिलता है? प्रतिफल, बड़ा प्रतिफल। देयर इज अ रिवॉर्ड एंड गॉड हैज केप्ट रिवॉर्ड फॉर अस टुडे, टुमारो, टिल ही कम्स, आफ्टर ही कम्स, वी हैव रिवॉर्ड अपॉन दिस अर्थ ऑल्सो। हमें सब चीज़ों से खुदा आश्रित करता है। खुदा को हमारी शारीरिक भूख की भी फिक्र है और हमारी आर्थिक तंगी, आर्थिक जरूरतों की भी फिक्र है, और स्वर्गीय रोटी, स्वर्गीय जल और स्वर्गीय मुकुट का भी उसे ध्यान है। और इसलिए वो हमारे साथ समझदारी से, प्यार से व्यवहार करता है, बच्चों कह के बुलाता है। वो हमें समझता है, वो हमारी कमजोरी को जानता है। ही नोज आवर फ्रेम। हाउ इज आवर फ्रेम? वेरी वल्नरेबल, वेरी वीक, वेरी फ्रजाइल। He knows and therefore he acts, he behaves accordingly। हमें अगर रिवॉर्ड चाहिए, प्रतिफल चाहिए, भजन 19:11 को फिर से पढ़िए। इस वचन को, इन चेलों की आज्ञाकारिता को जब हम पढ़ते तो हम पाते हैं कि हमें किस तरीके से क्या प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह पुनरुत्थित हैं, वो उन्होंने मृत्यु को हरा दिया है। He has conquered death even in resurrection glory। नाउ वो जो मेंजर में, जो गंदी चन्नी में जन्म लेता, वो बच्चा नहीं है, वो टीनेज वाला बालक नहीं है, वो यूथ अपनी जवानी में जो सुसमाचार सुना रहा, उसको लोग टॉन्ट कर रहे, वो वाला इशू नहीं है। वो सूली पर लटका कमजोर यीशु में नहीं है, मेरे पिता तूने क्यों छोड़ दिया, हमारे पापों को लेकर के पापी और शापित बन के लटका हुआ यीशु नहीं है। अब वो महिमा में मृत्यु को हराकर, वो कब्र का पत्थर हट चुका है, मृत्यु से रोक नहीं सकी है, मृत्यु को हराकर पुनरुत्थित यीशु है। उस महिमा में होने के बाद में भी यीशु चेलों की शारीरिक दशा को और शारीरिक जरूरत को नहीं भूल रहा है। हालेलुया। He never forgot their physical need। भजन 103 और 14 सुंदर वचन है। Psalm 103 and 14। Psalm 103 and 14। 103:14। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है। वो सृष्टि यानी हमारी रचना को जानता है, हम किस तरीके के बने, हम कैसे हैं। और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। आप समझ रहे? इन इंग्लिश, For he knoweth our frame। He remembereth that we are dust। उसको पता है हम कमजोर हैं, हमारी रचना कैसी है, मिट्टी से बने हुए हम कमजोर हैं, वो जानता है और हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है। चेलों के साथ वैसा ही व्यवहार किया। ऐसा नहीं किया पुनरुत्थित यीशु है, आत्मा में यीशु है, वो हमारी शारीरिक भूख को नहीं समझ पाएगा। चेलों की शारीरिक भूख को नहीं समझा, नहीं, वो समझा और उसने उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया। उसने इसलिए पूछा, डू यू हैव सम फिश? क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? 5b, डू यू हैव सम फिश? क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? गॉड, आज जैसा मैंने पहले ही कहा, खुदा पूछता है। आदम को पूछा तू कहाँ है, एलिया को पूछा तू यहाँ क्या कर रहा है, मुझको और आपको, हर सुनने वाले को यीशु आज पूछ रहे, तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या नहीं है।
तुम कहाँ हो? स्वर्ग में हो या संसार में ही हो अब तक के? यीशु के पास हो या यीशु से दूर हो? तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं है? वी नीड टू एडमिट, वी नीड टू टेल, वी नीड टू सरेंडर, वी नीड टू पोर आउट। ये नहीं कि कमजोरी की दशा, नो, कमजोरी की दशा को भी बताना है और ताकत की दशा को भी बताना है, भूखमरी कंगाली कमजोरी को भी बताना है और हमारी बहुतायत को भी बताना है। हमारे आत्मिक कमजोरी, हमारी शारीरिक कमजोरी, हमारी आर्थिक कमजोरी, सबको हमको उसके सामने रख देना है। वो तो जानता है, सुनिए, वो तो जानता है, लेकिन फिर भी पूछता है क्यों? ताकि हम ना छुपाएं, हम एडमिट करें। क्योंकि अगर हम छुपाएंगे, हमें ये बात ध्यान रखना हमेशा, छुपाने से पहले या कवर करने से, समटाइम्स वी कवर, आई ऑलवेज से डोंट गिव देम एक्सक्यूजेस, गॉड नोज, डोंट ब्लेम एनीबॉडी, जस्ट से यस आई वाज रॉन्ग। अगर हम दूसरे पे उंगली रखते हैं, वो भी खुदा को पता है, हम एक्सक्यूजेस देते हैं, वो भी खुदा को पता है, उसे पता है वो क्या चाहता है। जानने के बावजूद भी फिर क्यों पूछता है, यह हजारों बार हम बता चुके हैं कि वो हमें हमारे अंदर को, खुद को बताने के लिए, हम खुद को, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को मैं जान लूं, आप जान ले, हमारे भीतरी मनुष्यत्व से हम मिल ले, आप मिल ले, और हमारा भीतरी मनुष्यत्व, आत्मिक जीवन, आत्मिक दशा हम सच्चाई से खुदा के सामने प्रकट कर दें। वी मस्ट पोर आउट आवर इनर मैन, इनर ह्यूमन इन द साइट ऑफ जीसस और गॉड और होली स्पिरिट। जब हम अपने आप को उस पर प्रकट करते हैं, खुदा को ये भाता है, खुदा को ये प्रसन्न करता है, और तब वो हमसे अकॉर्डिंगली व्यवहार करता है। अगर हम छुपाते हैं तो फिर हम खुदा को क्या करते हैं? नाराज करते हैं, हम उसे दुखी करते हैं। वी थिंक देन वी आर एक्टिंग स्मार्ट, ओवर स्मार्ट। हम अपने बच्चों से कहते हैं डोंट एक्ट स्मार्ट, पेरेंट्स कहते हैं ना, डोंट, टीचर्स कहते हैं डोंट एक्ट स्मार्ट, वी नो एवरीथिंग। तो खुदा हमसे कहता, हम बच्चों से, कि I know everything, don't even dare to act smart because I know everything, I know you in and out, don't dare to hide from me। मैं जानता हूं, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि तू नम्रता से एडमिट कर ले, मान ले कि हाँ मैं कमजोर हूं, लाचार हूं, पापी हूं, अधूरा हूं। मेरी फ्रेम खुदा तुझे पता है, मेरी रचना तुझे पता है, मेरी सहायता है। जब हम नम्र होकर आते हैं, खुदा को ये प्रसन्न करता है। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जाल इतना हैवी हो चुका है कि वो उठा नहीं सकते। आगे प्लीज पढ़ेंगे, 6 के आगे, हाँ 7वां। इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, हाँ, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले यीशु को कौन पहचान रहा है। वापस से अगर हम वो टूम के चिन्ह पे टूम के विवरण पर अगर हम जाते हैं, जब मरियम ने संदेश दिया और ये लोग दौड़ कर आए, वहां पर भी हम देख रहे हैं यूहन्ना पहले जाता है, यूहन्ना पहले समझ पाता है। हमेशा पतरस थोड़ी देर करता है, बट ही कम्स वेरी स्ट्रांगली आउट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूहन्ना जो चेला यीशु से प्रेम करता, तो उसने पहचाना, उसने क्या बोला? यह तो यीशु प्रभु है, यह तो प्रभु है, यह तो यीशु है। यूहन्ना ने पहचान लिया। कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? Because he knows everything. He knows everything and what else? अच्छा, 6वां वचन, 6th वचन, 6वां वचन Where पढ़िए। he, हाँ, by ordering, he got so many fishes, हम्म, though they didn't get. यस। सामर्थ किसके पास है? यीशु, पृथ्वी, पूरी पृथ्वी किसकी है और किसकी आज्ञा मान सकती है और मानती है? केवल यीशु, उसको अधिकार है। यूहन्ना ने समझ लिया। एक तो यूहन्ना के अंदर यीशु के लिए प्रेम है। केवल यीशु ही नहीं प्यार करते थे, यीशु से यूहन्ना से बहुत प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि यूहन्ना का नेचर, कैरेक्टर, पर्सनालिटी वैसी थी। हमारे घर में भी हम एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करते, क्यों? क्योंकि वो सुनता है, समझता है, आज्ञाकारी होता है। हर परिवार में, क्लास में टीचर एक बच्चे को बहुत प्यार करती है, सारी जिम्मेदारी देती है, विश्वास करती है वो टीचर, या करते हैं। ऑफिसेस में हम देखते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, हमारे जो बॉस होते हैं वो यकीन करते। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति, वो बच्चा ओबीडिएंट है, समझदार है, उसके मन में नम्रता है, सच्चाई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु यूहन्ना से प्यार करते थे, यूहन्ना भी यीशु से प्यार करता था। यूहन्ना समझदार था, यूहन्ना के हृदय में सच्चाई थी। इसलिए यूहन्ना को क्या जिम्मेदारी थी यीशु ने दी थी?
क्या जिम्मेदारी दी थी यूहन्ना को यीशु ने क्रूस पर से? अपनी माँ माँ को- हाँ, अब से तू मेरी माँ को क्या करेगा? तू संभालेगा। शी इज योर मदर नाउ एंड यू आर द सन नाउ। क्योंकि यूहन्ना को यीशु जानते थे और इसका मतलब यूहन्ना यीशु से प्यार करता था, यूहन्ना समझदार था और यूहन्ना को ये बात जल्दी समझ में आ गई कि सामर्थ के काम केवल यीशु कर सकते हैं। समुद्र को जब आंधी तूफान था, हम डूब रहे थे, तो वो तूफान को यीशु ने डांटा था। समुद्र पर, इस पूरी पृथ्वी पर अधिकार किसका है? यीशु का है। यीशु में ही वो सामर्थ है कि वो इतनी सारी मछलियों को, रात भर हमने कुछ नहीं पाया, लेकिन यीशु के कहने पर राइट साइड दाहिने हाथ में जाल डालो, इतनी मछली केवल यीशु के सामर्थ से, हम यीशु की आज्ञा से ही हम पा सकते हैं। तुरंत हमारे हृदय में, देखिए, विपरीत परिस्थितियां हो चाहे अनुकूल परिस्थितियां, इवन और ऑड सिचुएशन, अगर हृदय में प्रेम है तो हम अपने यीशु को तुरंत पहचान पाएंगे। तुरंत। थोड़ा सा ब्लर होगा, इट वॉज ब्लर देयर, एक्चुअली इट वॉज ब्लर, बट आफ्टर अ ब्लर इमीडिएटली जॉन कुड अंडरस्टूड, जॉन कुड रिकग्नाइज। थोड़े ब्लड, थोड़ी, तब विपरीत परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति, कुछ भी हो, कैसी भी हमारी कंडीशन आ जाए, लेकिन हमारे अंदर पहले भी प्यार था, आज भी प्यार मरा नहीं है। परिस्थितियां बदली है, परिस्थिति की वजह से हम थोड़े से अप एंड डाउन हुए हैं, लेकिन हृदय में वही प्यार, यीशु के साथ वही पुराना प्रेम, वही रिश्ता, वही आदर, सब कुछ उस पर दृढ़ विश्वास है, उसकी सामर्थ को हम भूले नहीं है, तो हम इमीडिएटली उस ऑड परिस्थिति में भी हम पहचान लेते हैं कि यीशु यहाँ है, यीशु आसपास है, यीशु सुन रहे हैं, यीशु में सामर्थ है और यीशु ही ये सामर्थ के काम कर सकते हैं, यीशु ही ये आश्चर्य कर्म कर सकते हैं, यीशु ही ये चमत्कार कर सकते हैं। यीशु की वाणी में, यीशु के इंस्ट्रक्शंस में, यीशु जब हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, हमें बताते हैं ऐसा करो ऐसा करो, केवल यीशु के इंस्ट्रक्शंस में सामर्थ है, चमत्कार है, आशीष है। ये यूहन्ना जानता था। हमको भी ये बात याद रखनी है, और जब ये बात हम याद रखते हैं, हम तुरंत पहचानते हैं ये यीशु है, ये यीशु की आवाज़ है, और हम ये भी पहचान लेते हैं कि ये उस दुर्त की आवाज़ है, ये वो दुर्त की चाल है हमारे एनिमी शैतान की, और हम उसे डांट के कर्ज करके भगाते हैं, और हम यीशु का धन्यवाद स्तुति करने लग जाते हैं, उसकी उपस्थिति, उसकी आशा, उसके आश्चर्य कर्मों के लिए। और यहाँ पर हम आगे प्लीज पढ़ेंगे, उसने पहचाना, और अब शमौन पतरस ने यह सुनकर, शमौन पतरस ने यह सुनकर प्रभु है, कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नग्न था और झील में कूद पड़ा। हमने इसको बता दिया आपको कि उसने आत्मिक, और हम यहाँ शारीरिक और आत्मिक दोनों नग्नता को देख रहे हैं, और यीशु की उपस्थिति हमारी शारीरिक और आत्मिक नग्नता को ढांपती है। हम खुद बुराई से, पाप से, अधर्म से भागते हैं, यीशु की उपस्थिति में पाप मर जाता है और आत्मिक जीवन हमारे आ जाता है, आत्मिक आंखें खुल जाती है, आत्मिक बुद्धि खुल जाती है, प्रिय आत्मिक कान खुल जाते हैं, आत्मिक जुबान खुल जाती है, और वचन कह रहा है कि हमारी हर कमजोरी यीशु की उपस्थिति से दूर चली जाती है। हम सामर्थ को, बुद्धि को, ज्ञान को, आत्मिक वस्त्र को पा लेते हैं, और शारीरिक जरूरतें भी हमारी वो पूरी करता है। ये बता रहा है कि हमारा आदर हमारे परमेश्वर के प्रति हमेशा होना चाहिए। हमारे शरीर को हमेशा सुंदर, निर्मल, पवित्र बना के कवर करके हमें रखना है यीशु के सामने और संसार के भी सामने, क्योंकि हम उसकी देह है, हम उसका मंदिर है। हमारी देहों की चिंता हमें, फिक्र हमें करनी है, और यीशु का वचन हमें बता रहा है यीशु की उपस्थिति सारी नग्नता को दूर कर देती है। हालेलुया, आमेन, आमेन। थैंक यू फॉर द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। आगे पढ़िए। परंतु और चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए। सुनिए ध्यान से कि और चेले डोंगी पर वो मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि मछली इतनी आ गई थी उस जाल में कि वो हैवी हो चुका था, सारे के सारे खींचने में भी असमर्थ हो रहे थे। खींच कर ताकत लगा के उसे लेकर के आ रहे हैं। हाँ, आगे। क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, हाँ, कोई 200 हाथ पर थे। कोई 200 हाथ पर थे। ओके। जब किनारे पर उतरे, तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई देखी। प्रियो, ये मछली रखी हुई देखी और रोटी देखी। अब ये बात बहुत सुंदर है, हमें इसको समझना जरूरी है। अब क्या हो रहा है, सीन क्या है यहाँ पर? उन्होंने आज्ञाकारिता करी, उन्हें जाल भर के मछली मिली, और अब नेट को खींचते हुए ला रहे, क्योंकि बहुत हैवी हो चुका है। कुछ दूरी पर वो किनारे से थे, खींच के ला रहे। बट द ब्यूटी ऑफ द सीन नाउ हियर इज, सुनिए ध्यान से, हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब वो जाल को खींच कर ला रहे तो वो क्या देख रहे हैं। व्हाट इज द सीन देयर? क्या देखा उन्होंने? यीशु के साथ क्या देखा? अभी आपने पढ़ा, क्या है वहां पर? हाँ, आग, और क्या है? मछली रखी थी। यस,
दैट इज द ब्यूटी। हमको समझना है, यही हम पढ़ रहे हैं, हमको समझना है, भूलना नहीं है। मछली अब खींचकर ला रहे हैं, बट द ब्यूटी इज द मिरेकल इज, द ग्रेस इज, द पावर इज ऑलरेडी फिश वॉज देयर फॉर द डिसाइपल्स। आप समझ रहे हैं, यीशु वहां है और यीशु काहे के साथ में है? उस आग पर चेले क्या देख रहे हैं? मछली भी और रोटी भी। हालेलुया। हमने आपसे पहले कहा, इन हिज रेजरेक्टेड ग्लोरी इवन ही नेवर फॉरगॉट द फिजिकल नीड ऑफ हिज सर्वेंट्स, ऑफ हिज डिसाइपल्स। This is for me and all the servant of God, that we must not feel low or very or this thing in lack, like I don't have anything. God knows the need of his servants and God feeds his servants. If humbly we serve him, he feeds us. उससे हमारी द डिसाइपल्स एंड द सर्वेंट्स की उसे ज़रूरत पता है। वो भले अपनी ग्लोरी रिजरेक्टेड ग्लोरी में है, लेकिन हमारी फिजिकल नीड उसे पता है। रात भर वो क्या कर रहे हैं? दिन भर से निकले, कब से निकले, खुदा को सब पता है। रात भर तकलीफ, इतना हैवी काम होता है वो, और मेहनत का काम होता है कहने का मतलब, और उन्होंने कुछ खाया नहीं है। यीशु को हमारी शारीरिक भूख की भी फिक्र है, और यीशु ने पहले से ही क्या किया है? मछली, वो आंच पर हम देख रहे आग पर मछली और रोटी है। यीशु ने उनके लिए पहले से ही, दिस इज द मॉर्निंग टाइम ना, तो जीसस ने उनके लिए पहले से ब्रेकफास्ट का इंतजाम कर रखा। इनफैक्ट ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर द डिसाइपल्स। हालेलुया। जीसस कीप द रिफ्रेशमेंट एंड द ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर रेडी फॉर अस when we serve wholeheartedly for God and Jesus and for evangelism. I always remind myself that if I serve God wholeheartedly, मैं 2 दिन 4 दिन भी उपवास प्रार्थना करूँ, मुझे पता है यीशु ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट, मेरे लिए खाना, मेरे लिए लंच रखा हुआ है, और मैं ना कमज़ोर होंगी, मैं ना डरूंगी, ना मुझे चक्कर आएगा, ना कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मिक भोजन सामर्थ्य से पहले भर चुका है, और सेवा के बाद शारीरिक रोटी भी वो मुझे देने वाला, शारीरिक ब्रेकफास्ट भी वो मुझे, नाश्ता वो मुझे देने वाला है। Another thing it tells us, क्या समझता है इसमें से बताइए? फिश तो अभी लेकर आ रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी वहां पर फिश है, रोटी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, एक हमने बता दिया, शारीरिक भूख की चिंता रहती है, वो इंतजाम पहले ही कर चुका होता है। दूसरा, या लेकिन और क्या? क्योंकि फिश तो अभी आ रही है, पर ऑलरेडी फिश वहां है। इट मीन्स God, heaven, Jesus, Holy Spirit is never depending upon the resources of men. हमारा इंतजार नहीं करे, हम लाएंगे तब काम होगा, नहीं। आप समझ रहे? He was not depending upon those fishes कि वो लाएंगे तब मैं मछली भूनूंगा, या मछली ये लोग भूनेंगे और हम खाएं, नहीं। ये लोग लाएंगे मैं पका के दूंगा, नहीं। यीशु ने पहले से ही तैयार रखा है। God has authority and power. Everything belongs to God. It is His creation, and He's a wonder working God. He's a miraculous God, miracle performing God. उसने इंतजार नहीं किया, वो चेलों के उस मछली लाने पर, चेलों के जाल पर, चेलों के जो कुछ भी लेकर आएंगे, फिर उन्हें पका कर खाएंगे, या मैं ब्लेस करूंगा या मैं दूंगा, उस पर निर्भर नहीं था। Not on human resources. God has power. God has power. God has might. God can do anything, anytime, anywhere. He can do anything, anytime, anywhere. Whatever God wants to do, He can do for His glory, to tell us, to teach us, and to draw us near to Him. Hallelujah. Hallelujah. खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि ये बात चेलों को याद आ रही है जब उन्होंने रोटी मछली को देखा। हमें भी बात याद दिला रही है कि यीशु ने 5000 को किस तरीके से खाना खिलाया था। यहाँ पर वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर सामर्थी दयालु परमेश्वर है। उसने क्या किया है? चेलों के लिए पहले से ही रोटी और मछली का इंतजाम करके रखा। सी द हैप्पीनेस, आई मीन वी कैन इमेजिन द हैप्पीनेस एंड स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ दोज डिसाइपल्स। जैसे उन्होंने आग पर मछली और रोटी को देखा, क्या उन्हें आनंद नहीं हुआ होगा? वाओ, वी आर सो टायर्ड, वी आर हंग्री, वी आर वी वर थिंकिंग व्हाट टू डू। अभी मछलियां नहीं मिली रात भर, कैसा करेंगे? परिवार को क्या खिलाएंगे? हम क्या खाएंगे? बिजनेस कैसा करेंगे? सो मेनी वरीज, चिंता।
परेशानी, भूख प्यास, थकान, हम अपनी परिस्थिति को समझ सकते हैं। जब हम घंटों काम कर रहे हैं, 2-2 दिन, हमको पता है हमारी परिस्थिति क्या होती है। जब नहीं है हमारी परिस्थिति हमें पता होती है, हम समझ सकते हैं। चेलों के उस खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। वाओ, इट्स अ वाओ, इट मस्ट बी, इट वाज अ वाओ, वाओ, ओ वाओ, देयर इज अ फिश ऑलरेडी। हमने तो अभी लाया, देखा भी होगा शायद पलट के, ओ हेलो, तूने ले जाके दिया? तू नहीं, मैं तो तेरे साथ हूँ। हर चेलो ने, अरे यार हम विथ यू, हम तो विथ यू। चेलों ने बात की होगी अपनी लैंग्वेज में, नो भाई मैं तो तेरे साथ था, अरे देख मैं तो यही हूँ। एंड उनके आश्चर्य का, आनंद का ठिकाना नहीं रहा कि मछली चाहे हम आज पकड़े कल पकड़े, हम भूखे नहीं रह सकते। यीशु हमारी मछली और रोटी का इंतजाम पहले से कर चुके होते हैं। देयर वाज ऑलरेडी फिश एंड ब्रेड देयर ऑलरेडी। रोटी और मछली वहां पर थी। यीशु ने उन्हें प्यार किया। उन्हें और आनंद हुआ होगा कि देखो हमने यीशु के साथ कितना बुरा किया, हमने उसे नकारा, हमने पहचानने से नकारा, हम छोड़ के चले गए, हम उसके साथ दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए, हम डर गए। लेकिन आज यीशु फिर से हमसे प्यार कर रहा है, हमें अपना रहा है, हमारी फिक्र है, हमें परवाह, हमारे आदर है, हमारे आदर है, और हमारे लिए उसने पहले से हमारे ब्रेकफास्ट का इंतजाम कर रखा है। आज प्रियो ये वचन हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमारी कोई भी ज़रूरत, हमारी कोई भी भूख प्यास अगर है तो हमें आनंदित हो जाना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु बोल के, क्योंकि यीशु इंतजाम कर चुके हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। यीशु हमारे लिए इंतजाम कर चुके हैं। ऑलरेडी चले आए तो ऑलरेडी आग पर मछली थी और रोटी थी। यीशु हमारे लिए इंतजाम कर चुके। वॉट एवर इज योर नीड टुडे, वॉट एवर यू थिंक दैट आई एम लैकिंग टुडे और आई हैव लैक्ड टुडे, अगर आप आत्मा में आते हैं तो योर लैक्ड ईयर्स, those beautiful golden time opportunities, if locust has stolen, it is already restored. Hallelujah. It is already restored by Jesus. We need to look at with our spiritual eyes. हमारी आत्मिक आंखों से देखेंगे तो पाएंगे यीशु रेस्टोर कर चुके हैं मेरे उन तमाम सालों को, वर्षों को, महीनों को, दिनों को, टैलेंट को, वरदान को, पैसे को, रोटी को, परिवार को, रिश्तों को, हर चीज को यीशु रेस्टोर करते हैं। इवन आवर प्रॉपर्टीज गॉड रेस्टोर्स, बिकॉज दिस इज द ब्लेसिंग फ्रॉम हेवन। अगर आपने लूटा, हमने लूटा चुराया नहीं, तो दैट बिलोंग्स टू गॉड, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग्स। एंड गॉड सेज, the word of God is telling us today, Jesus has already kept ready for you. When you come tired, when you come weary, when you come in faith, when you come in presence of Jesus, when you come in front of Jesus, you'll see the things are ready, the blessings are ready, every planning, everything is ready there. Only you have to enjoy it, only you have to receive it, only you have to relish it, only you have to glorify the name of God. Hallelujah, hallelujah. Believe, my dear children of God, that everything is ready. Jesus has kept ready for you. Pray, say thank you Jesus that you have kept everything ready for me. All the arrangements are done, everything is organized by Jesus, everything is kept ready for me and my family. You utter this loudly, you say this, and you can have faith, and then you can glorify, you can witness, living witness, you can be a living witness for many, those who are hungry, those who are weak, those who are fragile, those who are in sense, those who are in depths, even अगर कर्जे में भी है, आप नुकसान में, तकलीफ में हैं, कोई भी परेशानी है, believe, surrender first, believe unquestioningly, unmurmuringly, promptly, then Jesus had kept ready for you everything. Hallelujah, hallelujah. अगर आप बिना क्वेश्चन, बिना बड़बड़ाए, पूरे समर्पण के साथ, आत्मा आनंद के साथ में आप उसकी आवाज़ को सुन के आज्ञाकारिता करते हैं तो बहुतायत से आप पा रहे हैं, और यीशु आपके लिए रेडी रख चुके हैं। आपका नाश्ता, आपका खाना तैयार है, आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी और सांसारिक रूप से भी और बौद्धिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी और सामाजिक पारिवारिक रूप से भी, नेशन वाइज भी, एवरीथिंग जीसस हैज केप्ट रेडी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू गॉड। और वैसे भी उसने प्रतिज्ञा करी है, वो अपने भक्तों को, अपने बच्चों को, स्पेशली फॉर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड लाइक मी, he has promised, he has pledged that he will supply all their needs. Philippians 4:19 says, from the resources, from the treasury of heaven, God will provide everything. God is going to fulfill your every need. Philippians 4:19, फिलिपियों 4:19 में वो कहता है,
और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह मसीह यीशु में है है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। प्रियो, जो भी सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, जो भी घटी कमी है, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर यीशु मसीह में उसे पूरा करते हैं, करते आए हैं, करेंगे और आज कर चुके हैं। In this verse 9 when we read please verse 9 को 4:9 no हमारा John 21:9 जब किनारे पर योना 21:9 जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी रखी हुई देखी। ये वचन हमें बता रहा है सबसे पहला कि इट हेल्प्स अस ऑफ द लॉर्ड्स केयर, परमेश्वर की हमारी लिए परवाह जो उसको बता रहा है, और दी प्लेज यानी कि प्रतिज्ञा, अश्योरेंस को बता रहा है उसके सर्वेंट्स, उसके दास दासी के लिए, बच्चों के लिए इवन, कि वो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। और फिलिपियों 4:19 सुन सके हैं। दूसरा हमें बता रहा है कि यीशु ने एक एग्जाम्पल सामने रखा है। द लॉर्ड हैज लेफ्ट एन एग्जाम्पल टू फॉलो, एक उदाहरण सामने रखा है कि हम मसीह से फॉलो करें। वो कहता है कि परमेश्वर अपने बेटे के जरिए यीशु मसीह में द सन ऑफ गॉड टुक केयर एंड ही टेक्स केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन। जब वो रात भर थक चुके थे, सुबह आ रहे हैं, यीशु ने उनके नाश्ते का इंतजाम किया, उसका ख्याल रखा, उसका ध्यान रखा, उनकी परवाह करी। यहाँ पर हमें वचन बता रहा कि हमें भी कमज़ोर नहीं होना, अपने आप को कमज़ोर, निराशा में और हेल्पलेस होपलेस नहीं महसूस करना है, क्योंकि वो हमें बता रहा कि वो हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करता है। और साथ ही वो हमें बता रहा है कि अगर हम परमेश्वर के दासों का ख्याल रखते हैं, और मत्ती 10:42 में बोला, जो इन छोटे से छोटे मेरे दास को एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा, मैं तुमसे सच सच कहता वो स्वर्ग में अपना प्रतिफल पा चुका। तो अगर आज आप परमेश्वर के दासों के लिए या दासियों के लिए कुछ करते हैं, पर यीशु ने एक एग्जाम्पल सामने रखा है, वो पुनरुत्थित यीशु होकर के भी क्या कर रहा है, अपने डिसाइपल्स, अपने दासों के लिए फिक्र कर रहा है। और उसने मत्ती 10 में बोल चुका है कि तुम मेरे दासों पर अगर दया करते हो या आदर करते हो और उन्हें एक गिलास ठंडा पानी पिलाते हो, तो तुम स्वर्ग में अपना प्रतिफल कभी नहीं खोते हो, मैं तुम्हें अनगिनत आशीष देता हूं। और यहाँ पर फिर एक बार वो एग्जाम्पल छोटा, फिर एक बार सिखा रहा, फिर एक बार बता रहा है कि he is telling us that let us not think beneath us to take loving forethought wherever we have the opportunity of ministering to the physical comfort of his servants, even a glass of water when we give. He has name, he knows our name, and he kept their reward for that name, I mean for that person or that family. We need to understand the word of God, that God takes care for us, and if we honor, if we obey his words for his ministry, or the opportunity when we receive for ministering his servants, God says, I have kept reward for you. मत्ती 10:42 में वो वचन कह रहा। Then तीसरा हम यूहन्ना 21:9 वचन से हम तीसरी बात सीख रहे हैं। It signifies that in the midst of laboring for others, our own soul needs warming and feeding. जब स्पेशली परमेश्वर के दास या कोई भी प्रचारक, आप भी अगर आत्मा में उसकी सेवा कर रहे, सुसमाचार प्रचार सुना रहे, सुसमाचार प्रचार कंटिन्यूली आप उसके लिए जूझ रहे हैं, खर्च हो रहे, तो आपको भी जरूरी है, आपको भी अपना ख्याल रखना, आपका हक बनता है कि आपको भी क्या मिले, वार्मिंग एंड फीडिंग मीन्स एक अपनापन, एक प्रेम, एक आदर और भोजन और शारीरिक रोटी आपको मिले, आपको थोड़ा रेस्ट मिले, ये आपके लिए भी जरूरी है। ये बात कई बार ये वचन में बता रहा है, ये सीख हमें बता रही डिटेल स्टडी कि कई बार परमेश्वर के कई दास इस बात को भूल जाते हैं। पर्सन लाइक मी always forget. It's okay. We need to take care of our bodies. We need to nurture our bodies spiritually and physically, both to serve God, to be ready all the time. जैसे हम बाहर जाते तो अपने घर को पूरी तरीके से कवर करके, सुरक्षित ताला लगा के, बंद करके, स्पेशली हम 2 दिन पहले अपनी गाड़ी का इंतज़ाम करते हैं। गाड़ी में हवा है या नहीं, चक्कों में पेट्रोल है या नहीं, कूलिंग के लिए वो पानी है या नहीं, एवरीथिंग, स्टेपनी है या नहीं, एवरीथिंग वी कीप रेडी। हमारी गाड़ी का इंजन बराबर है नहीं, उसमें तेल है या मतलब ऑयल, पेट्रोल या डीजल है या नहीं। हम उसकी सेवा के लिए जो हमारे शरीरों को, आत्मा को हमें ध्यान रखना है, वचन से
और शारीरिक रोटी से भी, स्फूर्ति और ताजगी से भी, क्योंकि अगर मैं कमज़ोर हूँ तो मैं वचन नहीं सुना सकती, मैं सेवा नहीं कर सकती, मैं 4 घंटे नहीं खड़े सकती, मैं 4 मिनट भी नहीं खड़े रह सकती, मैं दिन भर नहीं बोल सकती बिना खाए पिए, अगर मैंने पहले से अपने आप को ताकत और सामर्थ, पहले परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की सामर्थ, स्वर्गीय रोटी जल से, यीशु से, पवित्र आत्मा से मुझे भरना है। और वचन कहता है कि जब तुम सेवा करते हो तो तुम्हें वार्मिंग एंड फीडिंग, यानी कि तुम्हारा नर्चर, तुम्हें अपने शरीर को नर्चर करना जरूरी, ताकि तुम फिर से तैयार हो उसकी सेवा के लिए। एलिजा को इसलिए बोला, उठ और खा पी, तुझे अब बड़ी यात्रा को पूरी करनी है और एक सेवा तुझे पूरी करनी है। हमें इस बात को समझना है। स्पेशली दिस टाइम this very sentence is coming for the servants of God, that you please take care of your spiritual food and physical food, even take care of your bodies, take care of your health. Sometimes you must have the recreation and with family, that you must nurture your body, your brain, your heart, your soul. You must have fellowship with Jesus Christ and with the word of God, in prayer and in repentance and singing and praising God with the Holy Spirit. When you are together, you can have warming and feeding from heaven even, and then God has kept ready breakfast and food for you, even in your family, or somebody else is ready to take care of you, because God has ordered those people. Hallelujah. Amen. And the fourth thing, हमको एलाइजी की बात यहाँ पे याद आती, फर्स्ट किंग में हम इसको पढ़ चुके हैं। देन फोर्थ थिंग इज, परमेश्वर एक सच्चाई को यहाँ पर हमें बता रहा है कि जो हम पहले कह चुके हैं कि चेलों ने फिश अभी लेकर आए हैं, लेकिन पहले से वहाँ पर फिश रखी हुई थी, पहले से वहाँ पर मछली और रोटी रखी हुई थी। तो ये वचन हमारे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये बताने के लिए दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। It intimates that our Lord is not limited to or restricted to the labors of his servant. परमेश्वर हमारी सेवा के लिए रुका नहीं रहता कि हम लाएंगे तो ही वो लोगों को खिलाएगा, हम प्रचार करेंगे तो ही आत्माएं बचाई जाएगी। नहीं, उसने हमें वो सेवा दी है ताकि हम उसकी आज्ञा पालन करें, ताकि हम औरों को सिखा सके, औरों को बचा सके। अगर हम नहीं करते हैं तो खुदा किसी और को देता, वो भी नहीं करता तो कोई और नहीं भी करता, तो खुदा की नज़र अगर पड़ती है तो वो आत्मा को वैसे भी बचा लेता है। God is never restricted or never depending, is not limited, that my servants will do, my congregation will do, my people will do, then only I will feed the world. No. He has power, he has authority, the resources are in heaven, and God uses resources on his own time, for his very own purpose, for his glory, and to save the souls. Hallelujah. Amen. परमेश्वर का वचन हमें समझने के लिए बता रहा कि आज सवाल है, तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, तुम कैसे हो, तुम्हारे पास क्या है। मतलब केवल शारीरिक और आर्थिक नहीं, आत्मिक वो पूछ रहा है, क्या तुम्हारे पास आत्मिक रोटी यानी वचन है, क्या तुम्हारे पास आत्मिक हथियार यानी पवित्र आत्मा है, क्या तुम्हारे पास तलवार यानी वचन की तलवार है, क्या तुम्हारे पास उद्धार का टोप और पैर में मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते हैं, क्या तुम्हारे पास धार्मिकता की झिलम है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आज समय वैसा है, आज परिस्थिति का शैतान कभी भी, मृत्यु का दूत कभी भी महामारी, बीमारी और संकट और पीड़ा लेकर के वो दरवाजे पर खड़ा हो सकता है, लेकिन दरवाजे पर यीशु का लहू है। और हम अगर उसके अस्त्र, इफिशियंस 6 में जो अस्त्र शस्त्र बता रहा है ना, उससे अगर हम ढके हैं, सुरक्षित है, तो वचन कह रहा है हम न भूखे होंगे, न प्यासे होंगे, न बीमार होंगे, न मृत्यु में जाएंगे, क्योंकि बीमारी और मृत्यु का तब अधिकार हम पे नहीं होगा। क्यों? शैतान का भी अधिकार नहीं होगा, क्योंकि हम अस्त्र शस्त्रों से सजे हुए हैं। द आर्मर्स उसे कहते हैं, द स्पिरिचुअल, द हेवनली आर्मर्स। इफिशियंस 6 में ये कई बार हम आपको बता चुके हैं। द फिजिकल, सिर में उद्धार का टोप, हाथ में सत्य की तलवार, धार्मिकता की तलवार और धार्मिकता की झिलम, और पैर में मेल मिलाप के सुसमाचार की जूती। करेक्ट? इससे जब हम ढके हुए हैं, इससे जब हम सुसज्जित हैं, we are armed with the armor of holy armor from heaven, then we are covered, then we are blessed, then we are protected, then we are secured. आज की परिस्थिति हमें बता रही, यीशु अगर पूछ रहा है क्या तुम्हारे पास क्या है, या तुम्हारे पास है, दोनों सवाल ही की है। क्या है? स्वर्गीय रोटी, स्वर्गीय जल, स्वर्गीय अस्त्र शस्त्र, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय समझ, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय इच्छा, स्वर्गीय लालसा, स्वर्गीय भूख प्यास। इन वन वर्ड, तुम्हारे पास मैं हूं क्या? जीसस इज आस्किंग, एम आई देयर इन योर हार्ट? Am I there in your house?
Am I there in your every relationship, in your worship, in your prayer, in your fasting and prayer, repentance? Am I there? Holy Spirit is asking, am I there with your spirit? Are you dwelling in the secret place? यीशु पूछ रहे, क्या मैं तेरे दिल के अंदर हूं? क्या मैं तेरे घर में हूं? क्या मैं तेरे रिश्ते में हूं? क्या मैं तेरी नौकरी बिजनेस में हूं? पवित्र आत्मा पूछ रहे हैं हमारी आत्मा से, क्या हम उस पर समर्पित है, वो हमारे साथ हैं? एंड देन व्हेन वी से यस wholeheartedly, he gives us more, he blesses us more, he uses us more for others, for his glory. And if we say no wholeheartedly, सच्चाई हम बोलते नहीं, खुदा मैं पापी, मैं कमजोर, मैं लाचार, मैं झूठा, मैं अधर्मी, मेरे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, सब होते हुए भी कुछ नहीं है, हम कमजोर है। वो कहता फाइन, नाउ हियर आई एम टू हेल्प यू, to renew and to restore you and to assure you my glorious presence all the time with you in every situation. He has assured us that my presence, glorious presence is always there. आज अगर दुख तकलीफ परेशानी पीड़ा है तो याद रख लीजिए, दृढ़ निश्चय ले लीजिए आत्मा में और धन्यवाद कीजिए कि यीशु का महिमामय उपस्थिति मेरे साथ हमेशा हमेशा है और रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु पूछ रहे, क्या तुम्हारे पास आज कुछ खाने को है? अगर है तो वो खाने का हमें किसको बांटना है? जो आज डरे हैं, जो आज महामारी में है, जो आज मृत्यु में है, जो आज कमजोर लाचार है, जो आज पाप में जी रहे हैं, उनसे हमें आत्मिक भोजन को, आत्मिक मछली को बांटना है। और यहाँ पे मछली इंडिकेट करती है, जो मछली से भरा जाल लाए वो क्या है? व्हाट डज द फिश इंडिकेट? एंड I will make you fishers of men. So the fishes indicate souls. आप समझ रहे हैं? मछली से भरा जाल का मतलब, इसको हम नेक्स्ट संडे में देखेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक, इसको हम नेक्स्ट संडे में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज वचन बता रहा है, he assures that Christ revives, Christ restores, and Christ assures his glorious presence for us, with us forever and ever. उसकी पवित्र उपस्थिति, उसकी महिमा में उपस्थिति हमेशा हमेशा हर परिस्थिति में हमारे साथ है और रहेगी। कब? जब हम बिना कुड़कुड़ाए, बिना प्रश्न किए, पूरे समर्पण के साथ में उससे कहते हैं, हाँ यीशु, यस जीसस, दाहिने हाथ में या लेफ्ट, बाईं हाथ में, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, जहाँ जाल डालने बोल, जहाँ सुसमाचार प्रचार की सेवा बोल, जहाँ पर लोगों को आत्मा को बचाने के लिए तू कहे, जहाँ पर नौकरी और बिजनेस तू बोल, जहाँ पर जिसके लिए प्रार्थना करने के लिए तू कहे, जिसको तू अपने पास लाने के लिए कहे, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। और जब तैयार होते हैं, हम खड़े होते हैं, उसके पास आते हैं, तो हम क्या देखते हैं? देयर इज ऑलरेडी ब्रेकफास्ट रेडी, राइट? परमेश्वर का आत्मिक भोजन, आत्मिक मन्ना, आत्मिक रोटी, आत्मिक जल, आत्मिक सामर्थ, आत्मिक धन, आत्मिक रिसोर्सेस, एवरीथिंग इज kept ready there. Only we need to relish it, we need to enjoy it, and we need to glorify the name of Jesus. Hallelujah. प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आशीष करे। यदि आज कोई भी घटी कमी, कोई भी दुख संकट परेशानी, वो कहता है यीशु की उपस्थिति में बहुतायत की आशीष है। यीशु की उपस्थिति में देयर इज अबंडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। वहाँ यीशु की उपस्थिति में बहुतायत है, बहुतायत की आशीष है। उन्होंने जाल भरा हुआ लाए, खींच नहीं पाए, इतनी मछली मिली। उसकी आज्ञाकारिता में प्रिय अगर आज आप आते हैं तो सब कुछ आपके लिए तैयार रखा है और बहुतायत से है। आमीन, हालेलुया। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस। खुदावन यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं, क्योंकि आप सच में महान परमेश्वर हैं। आप बार बार हमें याद दिलाते हैं, बार बार नाम लेकर बुलाते हैं, परिवारों को, व्यक्तियों को, कलीसिया को, दासों को आप बुलाते हैं। आप उन्हें बताते हैं, देख मैं तेरे साथ हूँ, देख मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हें कभी भी ना छोड़ा, ना बुलाया, ना मैंने तुम्हें दंड दिया। मेरा बेटा भी तुम्हें माफ़ करता है। यीशु उनके पास आके उन्हें प्यार कर रहा, उन्हें बता रहा, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश टुगेदर। फिर से यीशु के साथ एक नई पवित्र शुरुआत, और वो है आत्मा को बचाने की शुरुआत। हालेलुया, आमेन। सुसमाचार प्रचार की सेवा, हालेलुया।
आमेन। सुसमाचार प्रचार को सुनाने की सेवा यीशु के साथ में, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। वो जानता हमारी रचना, हम कमजोर है, लेकिन वो अपनी उपस्थिति हमें देता और यीशु की उपस्थिति में हम सब कुछ पूरा कर सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। आज वो कह रहा है लेट्स स्टार्ट अफ्रेश टुगेदर नॉट अलोन। मैं अगर घमंड करूं ओनली मी, नो विद जीसस, यस। अगर आप कहें हम कर सकते नहीं, केवल यीशु में, यीशु के साथ। प्रियो, परमेश्वर का वचन हम हर सुनने वालों से कह रहा है आओ हम एक नई शुरुआत करते हैं मिल करके, हमेशा मिलकर together all the time God says with Jesus, in Jesus, for Jesus। यीशु के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। आज नई शुरुआत करने के लिए यीशु के साथ में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि एक नई शुरुआत, आत्मा को बचाने की, सुसमाचार प्रचार की। पापी वो कहता मैं खोए को ढूंढने पापी को बचाने आया। प्रियो, हमें भी खोए को ढूंढना, पापी को बचाना, हर परिस्थिति में दुख उठाकर, अपमान उठाकर, तकलीफ उठाकर, भूख प्यास उठा करके। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। It reminds me of my situation. Long back, 4 years, my congregation knows I didn't receive a single pie. 4 साल मेरी कलीसिया जानती है मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं पैदल चली क्योंकि पैसा नहीं था तो गाड़ी पे पेट्रोल कैसे आता। मैं पैदल चली, मैं भूखी प्यासी रही, मैंने उपवास प्रार्थना भी किया, मैंने सेवा भी करी, मैंने सुसमाचार प्रचार भी सुनाया, मैंने सबके लिए दुआ करी, मैंने सब सेवा आत्मा सच्चाई से पूरा करने की कोशिश करी और यीशु मेरे साथ था। इसलिए परमेश्वर ने मेरी सहायता करी, पवित्र आत्मा मेरे साथ था, मैं उसे कर सकी। ना मैं कमजोर हुई, ना मैं मर गई। क्यों? क्योंकि आत्मा और सच्चाई से यीशु के साथ टुगेदर ऑल द टाइम। रिमेंबर, यीशु के साथ, यीशु के साथ, यीशु के साथ, यीशु में, यीशु के लिए, यीशु की महिमा के लिए। अगर हम यीशु के साथ, यीशु में, यीशु की महिमा के लिए सेवा करते हैं, हम न कमजोर होते हैं, हम न लाचार होते हैं, हम न गिरते न थकते, बल्कि हम नए बल को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मीयता में, आत्मा में ये काम करते होते, ये सेवा करते होते, आज्ञा पालन करते होते हैं। हम खुश और आनंदित होते हैं, हम कमजोर नहीं होते। प्रिय, मेरे जीवन का अनुभव है, आपके जीवन का अनुभव हो सकता है या आने वाले दिनों में हो सकता है। हमें सारी चिंता, परेशानी, कमजोरी, लाचारी उसके चरणों में रखना है। पाप, अधर्म, झूठ, बैर, ईर्ष्या, बदला, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास उसके चरणों में रखना है। घमंड, अहंकार, लालसा, ग्रीड उसके चरणों में रखना। वासनाओं को, पेटूपना को, लालच को, छीनने के स्वभाव को उसके चरणों में रखना है। झूठ को पल पल में, हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन, झूठ बोलना, इसको हमारे स्वभाव को, चाल चलन को, व्यवहार को बदलना, पल पल में सेंटेंस बदलना, झूठ बोलना, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास में डर में जाना, इसका मैं उसके चरणों में रख देना। सब कुछ शरीर संसार का उसके चरणों में रखना है और आत्मा का, स्वर का हमें ले लेना है और बोलना है यीशु तेरी उपस्थिति में आए हैं, क्योंकि तेरी उपस्थिति में बहुतायत है, तेरी उपस्थिति में सामर्थ्य है, तेरी उपस्थिति में आनंद है, तेरी उपस्थिति में आशीषें हैं, तेरी उपस्थिति में बुद्धि और ज्ञान है, तेरी उपस्थिति में आत्मा की आंख खुल जाती है, तेरी उपस्थिति में हम स्वर्ग को पहचानते, देख सकते, उस आशीष को ले सकते, तेरी उपस्थिति में सामर्थ को, आनंद को, भरपूरियत को, बहुतायत को लेकर के शैतान का सुर को चल के आत्मा को बचा सकते हैं। यीशु अपनी उपस्थिति में ले चल, ताकि मैं एक आत्मा को बचाकर तेरे चरणों में धन्यवाद की जीवित भेंट रख सकूं, मैं क्वालिटी फल ला सकूं और मैं इनाम के लिए योग्य बन सकूं। पिता, मैं मांगती कि हर एक व्यक्ति यही प्रार्थना करे। और आज जो कमजोर, लाचार है, भूखे प्यासे, डर में जी रहे, पाप में जी रहे, पाप के डर में जी रहे, पाप के शर्म में जी रहे हैं, खुदावन हम मांगते हैं उनकी नग्नता को यीशु में आज आप ढांकने के लिए तैयार है। हम मांगते पिता वो आपके पास आ जाए ताकि उनकी शारीरिक आत्मिक नग्नता ढक जाए, उनके बिजनेस नौकरी में बरकत हो, उनके रुके काम यीशु के नाम में चल पड़े, उनकी रुके आशा यीशु के नाम में फ्लो हो सके बहुतायत से आपकी महिमा के लिए। और खुदावन हम मानते हैं कि उन्हें दृढ़ विश्वास दीजिए कि आपने उनके लिए सब कुछ रेडी रखा। एवरीथिंग जीसस हैज केप्ट रेडी फॉर देम, for the God's servant, for the family of God, for the church of God. God, please help them to understand and have strong faith that Jesus has kept everything ready for me. I have power and honor and glory and abundance in the presence of Jesus. And if I come in the presence of Jesus Christ, my physical nakedness and my spiritual nakedness goes forever and ever and ever, and I'm covered with the salvation and with the righteousness of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. God gives, यीशु, परमेश्वर यीशु में हमें धार्मिकता की चादर और उद्धार का ओढ़ना उड़ा देता। हालेलुया। That is the nakedness which is talking about. शारीरिक और आत्मिक दोनों नग्नता को वो यीशु के उद्धार के और धार्मिकता की चादर और ओढ़ने में छुपा देता, ढांक देता। Then we are eligible
to come under the banner of covenant. Hallelujah. Hallelujah. Then we have everything kept ready, and the breakfast is ready, lunch is ready, dinner is ready. Power and might and glory and honor, name and fame, everything Jesus has kept ready for his church, for his servants. Hallelujah. Amen. Lord, I pray if anybody is murmuring and grumbling, I do not have this, I do not have that, I do not have power, position, money, I do not receive, I do not get promotion, I curse this Satan in the name of Jesus. I curse this evil spirit in the name of Jesus. I curse every evil planning and power and conspiracy of Satan in the name of Jesus. And I release every believer, I release every congregation member, I release every servant of God in the name of Jesus. I pray that everybody receive the complete deliverance and healing, spiritual healing and spiritual deliverance in the name of Jesus, and come near to Jesus. Your eyes God opens and you can see Jesus, you can recognize Jesus, you can surrender to Jesus, you can praise and give thanks to Jesus. You can come with a great heart of gratitude and praise and thanks. You can say thank you Jesus, you can surrender, you can pour out your heart, and then you can receive everything. You can see that everything is kept ready for me in abundance and in abundance forever and ever and ever, because Jesus is mighty, Jesus is resurrected, Jesus is loving, Jesus is caring, Jesus is truth and way and life. Hallelujah. Hallelujah. Jesus provides everything for me and my family, for me and my congregation. Hallelujah. Thank you, God Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for reminding us. Thank you, Holy Spirit, for revealing us everything, the secrets in these words. And Holy Spirit, help every listener to understand and to surrender for the glory of God. That we are there to save the souls. We are there to fish the man. I will make you fishers of men. We need to go for fishing, but only to save the souls. Then when we come home, already the breakfast is ready. Already the lunch and dinner is ready. Already the fish and chapati is there. We want fish. God says, I will give you fish. I will give you everything. But you first go and fish the men, fish the soul of man. I will make you fishers of men. तुम्हें मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा. जाओ और आत्मा को नाश होने से बचाओ. जाओ और उन्हें यीशु को दो. जाओ उन्हें जीवन की ज्योति दो. जाओ उन्हें जीवन की रोटी जल दो. जाओ उन्हें मुक्ति उद्धार दो, नजात और साल्वेशन दो. जाओ उन्हें गुनाहों को मानना और पश्चाताप करना सिखाओ, ताकि उनके गुनाह माफ हो, वो अनंतकालीन जीवन पाए, वो नरक की आग से बचे और शैतान हारे, शैतान कुचले, शैतान लज्जित हो, और तुम अपना इनाम पाने के लिए तैयार हो. आमीन. और जब तुम आते हो तो इनाम भी है, आत्मिक रोटी और शारीरिक रोटी भी यीशु मसीह तैयार नहीं रखते, पर वो खुद बैठ के आपका इंतजार करते हैं. यीशु आपके साथ रोटी खाते, यीशु आपके साथ फेलोशिप करते, यीशु आपके साथ बातचीत करते, यीशु आपके दिल में, आपके घर में रहने के लिए आते हैं. बशर्ते कि आप चेलों की तरह बिना कुड़कुड़ाए, बिना प्रश्न किए, पूरी तरह समर्पित किया होके बोलो, हाँ यीशु, यस जीसस क्राइस्ट, हाँ यीशु मसीह. हालेलुया. आमेन. God, I bless every children, every listener. In my authority, once again, I take the supernatural power from heaven, and I bless every listener to obey like a child, because Jesus is calling us today. Oh children, children, do you have something? Children, where are you? Oh my child, where are you? What are you doing? What do you have? What do you lack? Jesus is asking. Are we ready to answer wholeheartedly? Are we ready to answer righteously? Are we ready to answer religiously? Are we ready to answer truthfully in humility? God is asking. Holy Spirit is guiding. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God Father. Thank you, Jesus. Lord, once again, we surrender every sick people, every person who is in critical condition, on deathbed, those who are quarantined, those who have lost their dear ones. There is only one answer. Jesus has kept ready everything for you. Life, healing, deliverance, bread of this earth, which you need, physical bread and heavenly bread, everything. The answer is only Jesus. The answer is Jesus. Medicine, vaccine, Jesus. Jesus is blood. Hallelujah. Hallelujah. God सबके लिए मांगते हैं, यीशु की शांति उनके हृदय में राज्य करे. यीशु जो कि जीवन की रोटी, जीवन का जल, जगत की ज्योति है, उनके घर, उनके शरीर आत्मा में राज्य करे.
और वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, क्योंकि यीशु की उपस्थिति में उजियाला है, जीवन है, रोटी है, जल है, कपड़ा है, नग्नता, पाप, मृत्यु नाश हो चुके, शैतान हार गया और यीशु के लोग छुड़ाए जा चुके, आशीषित, आजाद, आनंदित है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस। वंस अगेन आई ब्लेस एवरीबॉडी गॉड फादर फॉर योर ग्लोरी। थैंक यू गॉड फादर फॉर लिसनिंग ऑल आवर प्रेयर्स। खुदा ये वचन को सुनकर समझकर इस पर विश्वास करें, इसके अनुसार फल लाने वाले बने, ताकि यीशु के लहू को महिमा दे ऐसा होने दीजिए। इस घर को, तमाम सुनने वालों को फिर एक बार आशीषित करते हैं। पिता हम घटे आप बड़े, आपको महिमा मिले। घराना बड़े, सुनने वाले घटे आप बड़े, आपको महिमा मिले ऐसा होने दीजिए। यीशु मसीह के आने तक आपने कहा मेरा न्याय का दिन ठहराया, मैं न्याय कर रहा हूं और करूंगा, लेकिन धर्मी अपने विश्वास में जीवित रहेगा। आई क्लेम दिस वर्ड्स फॉर एवरीवन, दोज हु बिलीव्स एंड दोज हु आर गोइंग टू बिलीव आफ्टर लिसनिंग दिस सर्मन। थैंक यू गॉड फादर, थैंक यू जीसस। इस विपरीत परिस्थिति में हम ना डर रहे और ना हम डरेंगे, क्योंकि यीशु की उपस्थिति में आनंद है, आशीषें, आज़ादी है, चंगाई है, भरपूरियत है, अबंडेंस है। इसलिए हम नहीं डरेंगे, बल्कि हम यीशु की महिमा का प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को छुड़ाएंगे, लोगों को छुटकारा, शांति, सुकून, आराम, चंगाई में लेकर आएंगे। हम कटेंगे, यीशु आप बढ़ेंगे और आपको महिमा दिलाएंगे। यही आशीष हम आपसे चाहते हैं, यही प्रतिज्ञा हम करना चाहते हैं। इस प्रतिज्ञा को खरा, इस प्रतिज्ञा में सच्चा ठहरने के लिए आप पवित्र आत्मा के जरिए हर एक बंदों की, भक्तों की अगुवाई आप कर रहे हैं खुदावन। इस विश्वास को सच से क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते हैं खुदावन। आपने दिया, हम आपका धन्यवाद करते, सारी महिमा आप अर्पित करते, सबको यीशु के नाम में कवर करते हुए, शैतान को कर्स करते हुए, प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। नाउ लेट्स रिसीव द बेनेडिक्शन। और अब हमारे पुण्यतित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नन्हे बच्चे, कलीसियाएं और विशेषकर नन्हे बच्चे, बुजुर्गों के साथ, उन लोगों के साथ जिन्होंने अपने प्रियो को खोया, विशेषकर जो डेथ बेड पर है, सबों के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।